हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए फाउंडेशन जून 24 एग्ज़ाम के लिए। जो आपका पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। कोर्स लंबा है, टाइम कम है, तो पूरे चैप्टर अगर आप नहीं कर पाते हो तो किन किन चैप्टर पे फोकस किया जाए जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके लिए हमने एक कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखा हुआ है जिनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टफ नहीं है, यानी ईजी है। चैप्टर सी है जिसमें या तो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या थोड़ा टफ है, वो सी कैटेगरी में है, और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। आप अगर चैप्टर्स पढ़ाई करो, रिवीजन करना चालू करो तो इसको कैटेगरी वाइज करो। पहले ए कैटेगरी के चैप्टर, फिर बी कैटेगरी के चैप्टर, फिर सी कैटेगरी के चैप्टर, जिससे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज मिल सके और कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कम वेटेज मिल सके। ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, पूरे चैप्टर करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि एबीसी पैटर्न से स्टडी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप कैसे बिलीव करोगे कि एबीसी पैटर्न में जो हमने बताया उसमें से क्वेश्चन आएंगे? तो हर बार हम जो भी चैप्टर्स है उसका सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस डालते हैं एग्जाम से पहले। और ये जैसे दिसंबर एग्जाम के लिए 30/9 को ये एबीसी एनालिसिस हमने डाला था। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसमें आप देखोगे तो हमने ए कैटेगरी के 58 मार्क्स क्वेश्चन बताए थे, 58 के आए, बी में 45 के बताए थे, 34 के आए। तो हमने बताया था कि ए और बी में 103 के आएंगे और वास्तव में 92 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, यानी 10% का वेरिएशन है। सी कैटेगरी में 13 के बताए थे, 20 का आया, और डी कैटेगरी जो और भी कम काम की है उसमें 9 बताए थे, 13 मार्क्स का आया। इस तरीके से 125 मार्क्स का टोटल पेपर है। तो आप बिलीव कर सकते हो कि आप एबीसी में चलोगे तो आपको फायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा, लेकिन फिर भी अगर पूरे चैप्टर कर सकते हो तो पूरे करो, ज़्यादा बेटर वो है। कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है, इसकी बात करें तो देखो चैप्टर नंबर 2 है, इसका यूनिट नंबर 6 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 है बीआरएस, हमेशा आता है। चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्री, हमेशा आता है। 5 है डेप्रिशिएशन, हमेशा आता है। चैप्टर नंबर 6 है बिल ऑफ एक्शन, प्रोमिसरी नोट्स, ये भी हमेशा आता है। ये चैप्टर नंबर 7 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 है पार्टनरशिप, इसमें से चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 ये एक कैटेगरी में है। जो चैप्टर नंबर 11 है कंपनी अकाउंट्स का, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये है। इधर 89 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ए कैटेगरी के हैं, 89 का वेटेज है ए कैटेगरी का। बी कैटेगरी की बात करें अपन तो बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 और 3 है, जिसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, इसका यूनिट नंबर 3 और 5 है, ये भी बी कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये वैसे इनमें से अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा टफ है, इसलिए इसको बी कैटेगरी में रखा हुआ है। इस तरह से ए और बी कैटेगरी की बात करें तो 89 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ए कैटेगरी में से और 22 मार्क्स के आएंगे बी कैटेगरी में से, तो 111 मार्क्स के ए और बी कैटेगरी में से पूछने की संभावना है। सी कैटेगरी में देखो चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1, 4, 5, 6, 7 है। चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1, 2 एंड 4 है। चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 1, 2 है। 11 का यूनिट नंबर 1 है। ये आपके सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो एक एबीसी कैटेगरी का पैटर्न फॉलो करके और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्रेशर भी कम आएगा, नंबर ऑफ रिवीजन भी ज़्यादा होंगे। हालांकि अगर पूरे चैप्टर कर सकते हो तो बेस्ट है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन रिवीजन 5-6 बार होना चाहिए कम से कम। तो पूरा नहीं कर पाओ तो कम कोर्स का भी 5 to 6 टाइम रिवीजन कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।